दोस्तों, भारत G20 समिट की तैयारियों में व्यस्त है। राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 के मेहमान जुटने वाले हैं। G20 सम्मेलन के महाआयोजन को लेकर 2 दिनों तक दिल्ली में कई रोक टोक लगाई गई है। G20 को लेकर दिल्ली में कई सेवाओं जैसे रेल, मेट्रो, बस, ऑफिस, बाजार आदि बंद रहेंगे। G20 समिट की मेजबानी में भारत करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल भी हैं। आखिर ये G20 है क्या? इससे क्या फायदा मिलने वाला है? आखिर ये काम कैसे करता है? इसके होने से भारत को क्या क्या फायदा होगा? ये सिर्फ मिलने जुलने का मंच है या फिर इससे कुछ मिलने भी वाला है? दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस ग्रुप में 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में भी G20 समिट का आयोजन 2 बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है और कुछ बाकी देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। दोस्तों, G20 को सबसे बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, टर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपियन यूनियन शामिल है। दुनिया के 20 ताकतवर देशों के मिलकर बनाए गए इस G20 का ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80% GDP है। दुनिया की 60% आबादी इन देशों के पास है और 75% ग्लोबल ट्रेड G20 देशों के पास है। दुनिया के कुल उत्पादन में G20 देशों की हिस्सेदारी 85% की है। जाहिर है कि जब भारत की जमीन पर दुनिया की महाशक्तियों का मिलन होगा तो मेजबान देश को इसका फायदा होगा। भारत के लिए ये लम्हा ऐतिहासिक होने वाला है। G20 की मेजबानी कर दुनिया में भारत की आवाज बुलंद होगी। G20 समिट से ब्रांड इंडिया का इमेज और मजबूत होगा। G20 की मेजबानी का भारत को बहुत फायदा होगा। G20 के मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर के इकोनॉमीज को मजबूत करने के साथ साथ उसे बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। भारत को आर्थिक मजबूती मिलेगी तो देशों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। इतना ही नहीं, देश में शिक्षा, खाने की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा जिसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी फायदा मिलने वाला है। G20 के आयोजन से राजधानी दिल्ली समेत NCR रीजन में होटल इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट को बूस्ट मिल रहा है। G20 समिट के देश के अंदर कई तरह के इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जो टूरिज्म सेक्टर ठप पड़ गया था, G20 समिट से उसे बड़ा बूस्ट मिला है। G20 समिट से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिला है। दुनिया भर के देशों में भारत में बने उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस G20 समिट के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूलें।